और आइए इस बीच थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, घूम फिर कर आते हैं, चलेंगे हम हॉर्मुज की तरफ। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो गया है खत्म और अब कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल सकता है, और अगर खुला तो भारत पर इसका क्या कुछ असर होगा ये बता रहे हैं मृत्युंजय। और बता दूं बाय द वे, इससे पहले मृत्युंजय बताइए, ये जो है तीखा नुकुला सा दिख रहा है ना, वही हॉर्मुज है। एक जरा ये तो देखो, ये पूरा का पूरा कैनल जा रहा है, ये बीच में एक छोटी सी वो तीखी वाली जगह जहाँ सबसे छोटा सगड़ा सा रास्ता होता है, घूम के थोड़ा सा ऐसे जाना, बस यही जगह है जो ईरान बंद कर देता है। और पहले तो ईरान करता था, अब अमेरिका भी करता है। बस इतनी सी जगह को कंट्रोल करना है। 40 किलोमीटर की, कितनी 30 किलोमीटर की, तो बस इसको कंट्रोल करते ही सारा खेल गड़बड़। तो आइए मृत्युंजय हमें बता रहे हैं सारी डिटेल्स। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, अब डिटेल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रंप के ऐलान के बाद जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो गई है। ईरानियन मीडिया के हवाले से खबर आई है कि 3 जहाज ट्रंप के ऐलान के बाद वहां से गुजरे हैं, तो अच्छी बात है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस ये है कि टोटल ग्लोबल क्रूड की सप्लाई का 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और 25% एलएनजी की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। तो अब अगर ये पूरी तरह से खुल जाता है तो रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई यहाँ से होगी, जो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस पर दिखना शुरू भी हो गया है। वार के हाई से कच्चे तेल के दाम करीब 35% गिर चुके हैं। अभी 80-82 के आसपास कच्चे तेल का मार्केट पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि एक तो हॉर्मुज खुल रहा है, तो जो पुरानी जो स्थिति थी वार से पहले की, वो बहाल होगी। इसमें नया एडिशन ये होगा जो इस टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, कि अगर ईरान के तेल से प्रतिबंध हटता है तो ईरान के तेल की सप्लाई भी इसके जरिए बहाल होगी, जो पहले नहीं हो रही थी। तो वो एडिशन होगा, उसका इंपैक्ट आपको कच्चे तेल की कीमतों पर और दिखेगा। उस लिहाज से तेल के दाम आने वाले वक्त में और कम हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऑयल इंफ्रा पर पूरे वार के दौरान कोई बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ या डैमेज नहीं हुआ है, तो लिहाजा उत्पादन बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चूंकि पूरी जो इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की, वो कच्चे तेल पर डिपेंड कर रही है, तो लिहाजा उसी फोर्स के साथ तेल की सप्लाई भी बढ़ेगी। एक से इसमें ह्यूमन एंगल ये है कि हम तो बात कर रहे हैं ऑयल टैंकर्स की, इसमें ह्यूमन एंगल ये है कि 20,000 जो समुद्री यात्री हैं वो हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। 20,000, तो मतलब ये कि जब ये पूरी तरह से खुल रहा है तो उन 20,000 समुद्री कर्मी जो हैं उनके लिए भी राहत की बात होगी, वो वहां से बाहर निकलेंगे। 500 शिप इस वक्त वहां पर वेटिंग में है कि धीरे धीरे उसको कैसे निकाला जाए। उसमें से अब आवाजाही शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में ये 500 शिप अगर बाहर आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसके जरिए बाहर आएगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई यहाँ पर बढ़ सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में तेल और गैस दोनों के दाम कम होंगे, सप्लाई बढ़ेगी, और अगर ईरान के तेल की सप्लाई भी बढ़ जाती है तो $75 की जो बात हम लोग कर रहे थे वो लेवल भी दूर नहीं होगा। ओके, तो ये है हॉर्मुज को लेकर पूरा का पूरा एक्शन। और जैसे हॉर्मुज पूरी तरह से खुलता है उसके बाद तेल की सप्लाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और कच्चे तेल के दाम भी घटेंगे, ये बिल्कुल साफ है आपके लिए। आइए